गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मालवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रथम लेक्चर, प्रथम यूनिट और उसमें प्रथम टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, उत्तरोत्तर अवकलन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहली बात तो ये है बच्चों कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन आप समझते हैं? अगर डिफरेंशिएशन आप लोग समझते हैं तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। डिफरेंशिएशन होता है किसी भी संख्या का एक बार अवकलन करना, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है किसी भी दिए गए फलनों को बार-बार अवकलन करने की प्रक्रिया को हम उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो समझ में आया आपको कि कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी फलन आपको दिया गया है, उसको आप लगातार एक बार, दो बार, तीन बार या बार-बार उसको डिफरेंशिएट करते हो तो उसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसे कि मान लीजिए कोई फलन दिया गया है कोई फलन है y बराबर fx। कोई अगर फलन दिया गया है तो उसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक तरीके ये होता है y1 y2 y3 y4 डॉट 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 कहां तक लेके सकते हैं इसको हम yn तक। एक प्रकार ये होता है। दूसरा होता है हमारे पास dy अपॉन dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। नेक्स्ट dq y अपॉन dx क्यूब। ऐसे हम कई बार से डॉट 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 dn y अपॉन dxn। ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रक्रिया होती है हमारी यहां से ये डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश y फोर डैश डॉट 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 y n। और कितने प्रकार से लिख सकते हैं? अगला प्रकार है लिखने का आपको इसमें y वाला हो गया, y डैश वाला हो गया, dy अपॉन dx हो गया। एक होता है y डैश x वाला। इस प्रकार का आपका अगला फॉर्म हो सकता है, जैसे कि या ऐसे भी कर सकते हो आप f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x, ऐसे डॉट 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 f n x। मतलब कि अगर आपके सामने समाकलन दिया गया है, चाहे वो y वाले फॉर्म में आ जाए, dy पर dx वाले फॉर्म में आ जाए, y डैश वाले फॉर्म में आ जाए या f डैश x वाले फॉर्म में आ जाए, इन सब का होता है, इस सब का मतलब एक ही होता है, डिफरेंशिएट करना। किसी भी फंक्शन को या एक बार डिफरेंशिएट किया, दो बार डिफरेंशिएट किया, तीन बार, चार बार, डॉट 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 हमने n बार डिफरेंशिएट कर दिया। इसका मतलब है वही है dy पर dx। अब सवाल किस प्रक्रिया में वो आपको दे रहा है, वो डिपेंड करता है सवाल देने वाले के ऊपर में। हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि यदि y a sin mx plus b cos mx, तब प्रूव कीजिए कि तब सिद्ध कीजिए कि g स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आपको फॉर्म में सिद्ध करना है, d स्क्वायर y लेके आना है, आपको y वाले फॉर्म में दिया गया है। फॉर्म किसमें दे रहा है, किसमें पूछ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि हमें कैसे करना है। तो हम लिखेंगे, हम सॉल्यूशन दिया गया है आपको, गिवन दैट y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx। फर्स्ट इक्वेशन है आपके लिए। अभी हम क्या करेंगे, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूंगा मैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, या मैं ये बोलूंगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विद इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यह लिखूंगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए भाई, x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, इसमें आप और भी सुधार कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो x के सापेक्ष उत्तरोत्तर अवकलन करने पर। उत्तरोत्तर अवकलन करने पर ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो भाई करते हैं, एक तक करेंगे dy अपॉन dx हो गया, एक बार करना है। अब आगे अगली स्टेप करेंगे। अगली स्टेप का a sin का क्या हो जाता है, cos mx, और mx से करेंगे तो क्या आ जाएगा m।
प्लस b cos mx, cos का करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन माइनस b या साइन ऐसे लिख सकते हो आप, साइन b बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन mx और mx से करोगे तो m। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। देखिए आगे क्या करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो m इसमें से कॉमन आ रहा है, m इसमें से भी कॉमन आ रहा है, m में दोनों में से बाहर ले लेता हूं, अंदर बचेगा a, ब्रैकेट में बड़ा वाला लगाएंगे, a cos mx प्लस b, प्लस के लिए माइनस आ जाएगा आपका, या माइनस बाहर निकाल देता हूं मैं, b sin mx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सम आधा हो गया है। अब आगे देखिए, अभी क्या करना है हमें यहां देखिए हमें क्या चाहिए, d स्क्वायर y, फिर क्या करेंगे हम पुनः x के सापेक्ष करेंगे अवकलन। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह में से एक और काम कर सकता हूं, इक्वेशन सेकंड नाम दे सकता हूं और फिर लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः हमें क्या करना है, अवकलन करना है। फिर से करेंगे तो क्या होगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू m, हमारा बाहर ही दे देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अंदर में करेंगे तो a cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन mx और m टेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा m। देखिए आगे यहां क्या है आपके पास माइनस, रहने दीजिए v, ऐसा कैसे साइन का क्या हो जाएगा cos mx और m करेंगे तो m। यहां तक कोई दिक्कत, यहां ब्रैकेट बंद कर देंगे, बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? फिर से देखिए m दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारे लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हम यहां से कर देते साफ और नेक्स्ट स्टेप यहां पर लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हमारे पास क्या बच गया भाई, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, देखो m बाहर था, एक m और हमारे पास आ गया तो हो जाएगा m स्क्वायर, अंदर क्या बचने वाला है आपके पास साइन, ये माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, देखो माइनस बाहर निकाल देते हैं, साइन mx प्लस cos mx, ये बच रहा है अंदर sin mx, m बाहर निकाल दिया, प्लस b cos mx, सॉरी यहां a भी आएगा फिर यहां b आएगा। ओके, अब देखो ये कहीं लिखा है कि हमारे पास, हां इक्वेशन फर्स्ट की y इक्वल टू a sin mx प्लस b cos mx, यहां पे क्या है a sin mx प्लस b cos mx, y इक्वल टू में y, तो इसकी जगह मैं y लिख देता हूं। देखिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस माइनस m स्क्वायर y, यहां है इसको इस तरफ ले आओ मैं, देखिए d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस में है, इधर अगला हो जाएगा प्लस में m स्क्वायर y इक्वल टू 0। यही तो चाहिए था बेटा, यही तो सिद्ध करना था, क्लियर है? इक्वल टू a की पावर ax sin bx अगर हो तो प्रूव कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि y2 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। लिखेंगे हम यहां पर सॉल्यूशन। चलिए भाई, तो आपको क्या दिया गया है, मैं लिखता हूं दिया गया है गिवन दैट कि भाई y इक्वल टू e ax sin bx, इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए जो तो दिए ही है, हमें क्या दिक्कत होगी अभी यहां तक। अब आगे की प्रोसेस क्या करना है हमें, हम उस पर बात करेंगे। यहां लिखूंगा मैं x के सापेक्ष, या ऐसे लिखूं समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या मैं यूं बोल दूं इसको कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए भाई करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा y1। देखो मैंने आपको कल बताया था ये कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, एन टर्म तक करना है, तो हमने उसको चार तरीके पढ़े थे, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश डॉट 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 yn
देश हमने ये भी देखा था dy upon dx d square by dx square dq by dx cube या डॉट 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 dn y और dx n हमने ये भी देखा था। कल हमने जो सीरीज देखी थी वो dy upon dx में थी। आज की जो सीरीज है वो काय में है हमारी y1 में। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे काय में y1 में। चलिए तो y का होगा y1। देखो यहाँ फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन हो रहा है। फंक्शन वाला मतलब हमने 12th में पढ़ा था भाई पहले वाले का नहीं करेंगे, पहला ऐसे कैसा, दूसरे वाले का करेंगे, फिर दूसरा ऐसे कैसा, पहले वाले का करेंगे। तो आइए आइए करते हैं भाई। तो पहले वाला e की पावर x ऐसा कैसा, दूसरे वाले का करेंगे साइन का क्या होता है cos, साइन हो जाएगा cos vx और vx का करेंगे तो क्या हो जाएगा v प्लस अब ये ऐसा कैसा रह जाएगा sin vx, sin vx हमारा ऐसा कैसा रह जाएगा और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का होता है e की पावर x, उसमें कोई चेंज नहीं होता और x का करेंगे तो क्या होगा a। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं इसको क्या होता है y1, इसको मैं लिख देता हूं v डॉट e ax cos bx प्लस यहां तक क्लियर। इस a को मैं ले आता हूं आगे और फिर लिखता हूं sin vx e की पावर x। ऐसा क्यों किया मैंने? देखिए sin vx e की पावर x इसकी वैल्यू है क्या हमारे पास? हां ये तो उसने हमें दिया ही है ना, ये दिया है देखो e की पावर x sin vx e की पावर x sin vx। कोई दिक्कत? उसके लिए मैं क्या लिख दूं y। चलिए लिखता हूं मैं y1 बराबर v e ax cos bx प्लस a और इसकी जगह पर y। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करना होता है हमें, कल मैंने बताया था इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ y1 है, हमें आंसर चाहिए y2 में, तो हमें क्या करना है फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह मैं फिर से लिख सकता हूं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यहां लिखूंगा y2 y1 का क्या हो जाएगा y2। चलिए बराबर लगाएंगे b। देखो b एक अचर राशि है, कांस्टेंट नंबर है, इसका समाकलन अवकलन नहीं होगा। तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं। देखिए इसको बाहर ले लिया, अंदर बचता है आपके पास e ax और cos bx ये बच गया। और इसका भी आप चाहो तो देखो फर्स्ट सेकंड में कर सकते हो, डायरेक्ट कर लो, अभी नहीं करना है, अगले स्टेप में करना है, अगले स्टेप में कर लेना। वैसे हम इस स्टेप इसको कर लेते हैं। देखिए यहां भी देखिए फर्स्ट सेकंड दिख रहा है आपको, तो फर्स्ट वाला ऐसा कैसा लिख दिया, सेकंड का करूंगा तो cos का क्या होता है माइनस। चलिए तो भाई मैं क्या बता रहा था फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट वाली ऐसे कैसे, सेकंड का करते हैं तो cos का क्या होता है माइनस साइन तो मैं लिख दिया माइनस साइन vx और vx का करूंगा तो क्या होगा v। ये ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है। देखिए प्लस अभी क्या करना है, सेकंड वाला को ऐसा कैसे रखना है, तो मैं लिख दूंगा cos vx ऐसे कैसा और ex का करूंगा तो ex ऐसा कैसा। अभी बताया था मैंने कि ex का करेंगे तो ex ऐसा का ऐसा रहेगा और x का करूंगा तो a। यहां ब्रैकेट बंद। अब a का होगा क्या, a का नहीं होगा, a भी क्या है अचर है, y का होगा बिल्कुल होगा, y का y1। देखो हमने यहां भी किया था, y का क्या किया था y1, तो यहां भी क्या करेंगे y1। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। y2 इक्वल टू देखिए v का अंदर गुणा कर दूं मैं, कोई इशू है क्या? नहीं है। v एक भी ये है एक भी ये है तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर, ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और e ax ऐसा कैसा, और यहां लिख देता हूं मैं sin vx। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए। यहां तक देखो इसका प्लस लगा दिया। ये क्या है cos vx e ax, ये फिर इसको a भी लगा सकता हूं आगे, ये a है और इस v का गुणा यहां भी होगा तो यहां भी होगा,
तो ये v हो गया यहाँ, इसके बाद आपका प्लस ay1। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो गई साहब। अब क्या करना चाहिए हमें, तो देखिए बच्चों आगे क्या करना है हमें, कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या, देखो y2 की जगह पर y2 मैंने लिख दिया है। अब v स्क्वायर है माइनस का, तो मैंने माइनस में v स्क्वायर लिख दिया आपके पास। अब देखो e ax sin bx इसकी वैल्यू है आपके पास, हाँ है, e ax sin bx बराबर क्या लिखना है आपको y, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा y, कोई दिक्कत, चलिए प्लस cos bx e ax और ab, भाई ये भी कहीं है क्या आपके पास, बिल्कुल है, देखिए इक्वेशन सेकंड क्या है, cos bx, बिल्कुल cos bx है आपके पास, cos bx, इसके बाद e ax भी है और b भी है, अकेला आपको a छोड़ दिया जाए तो पूरा मिल रहा है, तो भाई मैं a ऐसा कैसे लिख देता हूं, और इस पूरी की ऊपर क्या लिख दूंगा मैं y1, क्या लिख दूंगा y1। अभी y1 कहां से लिखूंगा, देखो y1 है, ये ay1 भी है, तो मैं क्या करूंगा ay1 माइनस ay उसको ऐसे लिख दूंगा मैं, प्लस पीछे क्या बच रहा है ay1। देखो स्टेप एक बार और समझना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से बताना मुझे कि y2 के लिए मैंने y2 लिखा, v स्क्वायर दिया मैंने माइनस v स्क्वायर दिया माइनस v स्क्वायर लिखा, इस पूरे की एक बार मैंने क्या लिख दिया है, यहां से y ये y लिख दिया। अब a, इस a बच रहा है cos bx ex b, ये देखो कहां गया, हां b ex cos bx, इसकी जगह पर मैंने क्या लिख दूंगा y1 प्लस ay1 को उधर ले जाऊं, इसकी जगह पर y1 माइनस ay1 y1 माइनस ay1 लिख दिया, ये ऐसा कैसा था प्लस ay1 मैंने ऐसा कैसे लिख दिया। आगे देखिए y2 इक्वल टू माइनस v स्क्वायर y प्लस एक अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं ay1 माइनस a स्क्वायर y प्लस ay1। अभी देखिए, अब देखो ay1 2ay1 हो रहे हैं, y2 बराबर माइनस v स्क्वायर y, इधर आगे लिख देता हूं a स्क्वायर y प्लस 2y1, एक ay1 दूसरा एक ay1, तो कितना हो गया 2ay1। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है y2 बराबर माइनस, देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है भाई, y कॉमन आ रहा है, y लिख दिया, माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस बाहर कर दिया, अंदर बच रहा है v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ay1। अभी देखिए इन सबको उस तरफ लेके चलते, चलिए भाई y2 इसको लेके उस तरफ, प्लस का है काय में आएगा माइनस में, तो लिखता हूं 2ay1। ठीक है, y1 थोड़ा क्लियर करना चाहिए, ठीक है 2ay1, इसको तरफ लेते चलो, काय का है माइनस का, किस में आएगा प्लस में, y v स्क्वायर a स्क्वायर बराबर 0। हमें क्या चाहिए था y2, भाई y2 माइनस 2ay1 y है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही तो सूत्र करना था हमें। तो बच्चों समझ में आया कैसे हमने किया, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कैसे प्रूव किया। देखो बहुत साधारण सी परिभाषा थी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, हमें दो बार डिफरेंशिएट करना था, तो हमने स्टार्टिंग में किया, जो हमें दिया गया था वो बताया, हमने लिखा समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हमने किया भाई y का y1 e फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन जो हम पहले से जानते हैं, 12th क्लास में हमने पढ़ा है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसा, सेकंड का कर दिया तो साइन का कोस हो गया, b ऐसा करेंगे तो b आ जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसा फर्स्ट का करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, फिर हमने इसको थोड़ा सा जमा लिया, इसलिए हमने y की वैल्यू रख दी, इसका दोबारा अवकलन कर दिया और आपके सामने है सॉल्यूशन। कोई दिक्कत, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट सवाल के साथ में। उम्मीद है मुझे आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा।